गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त अमित तोमर लेके हाजिर हूँ सुबह के सवाल जो बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। आज तारीख है 17 अगस्त 2020। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, फिर चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके पूछा जाता है, तो आप एकदम सही जगह पर हो। आज के सेशन की तरफ बढ़ने से पहले लेते हैं कल के सेशन का जो अभ्यास प्रश्न है उसका उत्तर क्या है। आइए देखते हैं। प्रश्न था कल वाला, दुनिया का पहला डार्क स्काई नेशन कौन बना है। आपके ऑप्शन थे श्रीलंका, नीयू, फिलीपींस, म्यांमार। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा नीयू। नीयू बना है दुनिया का पहला डार्क स्काई देश। दोस्तों ये डार्क स्काई देश होता क्या है? देखिए, डार्क स्काई देश होता है ऐसा देश जहाँ रात का जो जो वातावरण होता है सामान्य, वो पूरा एकदम डार्क रहता है, अंधेरा रहता है। ठीक है। यह देश एक नीयू जो है वो एक द्वीपीय देश है जो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। दक्षिण प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत सागर में स्थित है, प्रशांत सागर में स्थित है। और इसकी जो कुल आबादी है वो केवल और केवल 1600 है। यानी यहाँ की बस इस द्वीप पे 1600 लोग रहते हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। लेते हैं आज का पहला सवाल, और आज का पहला सवाल है इस तरह से आपके सामने। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस IBH के गैर कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चौरान मुंद्रा। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर सुभाष चौरान मुंद्रा को, RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं ये। इनको इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस IBH का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुभाष चौहान को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं समीर गहलोत, उनकी जगह पर नियुक्त किया गया है। वर्ष 2018 में सुभाष इंडिया बुल्स हाउसिंग बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल हुए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य के मीठे पकवान खाजे को GI टैग प्रदान किया है? किस राज्य के मीठे पकवान खाजे को GI टैग प्रदान किया है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका गोवा। गोवा का एक खाद्य पदार्थ है मीठा जिसका नाम है खाजे, उसे GI टैग प्रदान किया गया है। ये होता क्या है GI टैग? इसे बोलते हैं हम जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग। जियोग्राफिकल ग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इंडिकेशन टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, आइए समझते हैं। दोस्तों 1999 में एक रजिस्ट्रेशन प्रोडक्ट एक्ट पारित हुआ भारत में, जिसके तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स, इस टैग जो एक्ट था इसका नाम था जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स। इसमें क्या था कि कोई भी वस्तु, कोई भी खाद्य वस्तु या कोई भी प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर राज्य में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी गुणवत्ता का होता है, तो जो केंद्र सरकार होती है उस राज्य को उसका एक सरकारी अधिकार प्रदान करती है, उसी को कहा जाता है GI टैग। ठीक है। अब बाकी चीज़ें, और जैसे आपने सुना होगा, जैसे बनारस की साड़ी सुना होगा आपने खूब, तो बनारस की साड़ी को GI टैग प्राप्त है। ठीक है। तो इसी तरह से दार्जिलिंग की चाय है, ठीक है, वहां उसे GI टैग प्राप्त है। क्लियर है दोस्तों? चलिए दोस्तों, गोवा राज्य के त्योहारी मीठे पकवान खाजे, मसालेदार हरमल मिर्च, खाजे के साथ साथ मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदोली किला को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। ठीक है। त्योहारी मीठे पकवान खाजे को क्लास 30 वाले खाद्य पदार्थ और मिंदोली किले को क्लास 31 के तहत GI टैग प्रदान किया गया है। ऑल गोवा खाजा प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने वर्ष 2020 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से खाजे को
मियांदोली बनाना ग्रोअर्स एसोसिएशन इब्रामपुर ने मिंदोली केला को और हरमल पेरनेम चिल्ली ग्रोअर्स एसोसिएशन द्वारा हरमल मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया करने के लिए आवेदन किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये आवेदन 2020 में किया गया था, अब इनको मिला है जीआई टैग। 20 के प्रारंभ में किया गया था ये आवेदन, अब इनको आके मिला है जीआई टैग। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने एरो 2 उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल ने सफल परीक्षण किया है एरो 2 उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली का। क्या है पूरी खबर, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों इजराइल ने भूमध्य सागर के ऊपर अपनी उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है। एरो 2 इंटरसेप्टर और स्पैरो टारगेट मिसाइल को भी शामिल किया गया है, जो कि लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इसे इजराइल एरो इंस्टरीच और बोइंग द्वारा डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर इजराइल की मल्टीलेयर्ड डिफेंस प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसे संयुक्त रूप से इजरायली वायुसेना और अमेरिका की मिसाइल रक्षा एजेंसी एमडीए ने परीक्षण किया है, यानी इन दोनों ने संयुक्त परीक्षण किया है। ठीक है दोस्तों, अमेरिका इजरायली वायुसेना और अमेरिका की मिसाइल रक्षा एजेंसी जो एमडीए है। क्लियर है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे नौसेना संचालन महानिदेशक डीजीएनओ नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, नए हमारे डीजीएनओ बने हैं वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी बने हैं नए संचालन महानिदेशक नौसेना के। ठीक है दोस्तों, क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दोस्तों संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को नौसेना संचालक महानिदेशक डीजीएनओ नियुक्त किया गया है। दिनेश के त्रिपाठी ने आईएनएस किर्च, आईएनएस त्रिशूल और आईएनएस विनाश की कमान संभाली हुई है। उन्हें वर्ष 1995 में भारतीय सेना में कमीशन किया गया था। त्रिपाठी ने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस मुंबई के कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, इजराइल ने किस इस्लामिक स्टेट के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ इजराइल ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों जब बात इजराइल की हुई है तो इजराइल के विषय में थोड़ा जानेंगे, आइए चलते हैं। दोस्तों इजराइल ने अमेरिका की मदद से इस्लामिक स्टेट संयुक्त अरब अमीरात के साथ पूर्ण रूप से सामान्यीकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद दोनों देश पर्यटन, सीधी उड़ान, सुरक्षा, दूरसंचार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, संस्कृति में एक दूसरे की मदद करेंगे। इसी के साथ संयुक्त अरब अमीरात राजनीतिक, व्यापार एवं सुरक्षा सहयोग, मध्य पूर्व के रणनीतिक एजेंडे की शुरुआत करेगा। यह राजनयिक समझौता आर्थिक एकीकरण में वृद्धि और सुरक्षा समन्वय के माध्यम से स्थिरता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इजराइल के विषय में मैं आपको बता दूं, इजराइल की राजधानी है यरूशलम। इजराइल की राजधानी यरूशलम और इजराइल की जो मुद्रा है वो है शेकेल। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ का एक शेकेल भारत के 21.99 रुपये के बराबर है। यानी यहाँ का एक शेकेल भारत के कितने रुपए के बराबर है? 21.99 रुपये के बराबर है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, आपको याद आ गया होगा, अगर आप मेरी क्लास डेली कर रहे हो तो आपको ज़रूर याद आ गया होगा। मैंने आपको योजना बताई थी, अमृत योजना, AMRUT, अमृत योजना बताई थी मैंने आपको, याद आ गया होगा आपको। अमृत योजना आपको बताना ये है अब कि क्यों चलाई गई थी, किस उद्देश्य से चलाई गई थी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। हाँ, प्रश्न है आपका,
अमृत योजना रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, यानी जो अमृत योजना चलाई गई उसमें कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य शीर्ष पर रहा है अमृत योजना में। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। दोस्तों आवास एवं शहरी मामलों रेल मंत्रालय ने राज्यों की एक रैंकिंग तैयार की अमृत योजना के तहत। योजना की जो शुरुआत की थी इसमें भारत का जो उड़ीसा राज्य है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, अमृत योजना में भारत का उड़ीसा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण घरों में पाइपलाइन के जरिए जल आपूर्ति करवाना और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण करना। इस योजना के तहत 191 परियोजनाओं में से 148 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, बाकी परियोजनाएं जो 21 मार्च तक पूरी होने की आशंका है। अब आपको मुझे ये बताना है कमेंट में कि अमृत योजना की शुरुआत कब की गई। ठीक है दोस्तों, जरूर कमेंट बॉक्स में कर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य की सरकार ने अरुणोदय योजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर होगा आपका असम की सरकार ने अरुणोदय योजना की शुरुआत की है। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों असम राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी अरुणोदय योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 1730 गरीब परिवारों को प्रति माह 830 रुपये की राशि दी जाएगी। इस योजना पर सरकार ने 280 करोड़ रुपए की राशि खर्च होने की आशंका जताई है। यह योजना असम राज्य की सबसे बड़ी योजना है। इस योजना में विधवा, तलाकशुदा, अविवाहिता या विकलांग व्यक्तियों के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बात यह है कि ये योजना जमीन पे कितनी आती है वो मायने करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य में मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई PMRU की स्थापना करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य में की गई है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दोस्तों केंद्रीय रसायन मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई PMRU की स्थापना कर्नाटक राज्य में की। मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई PMRU की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है वह दवाइयों की कीमत की निगरानी और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना। ठीक है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने कर्नाटक स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई PMRU की स्थापना की है। आपसे पूछा जा सकता है जी किस किस ने साथ मिलकर की है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने कर्नाटक स्टेट ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर की है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसने एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए एयर यूनिट क्वालिटी मॉनिटरिंग AUM फोटोनिक सिस्टम विकसित किया है। तो दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर राव तातावर्ती। इन्होंने क्या किया है, एक मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया है कि वो एयर क्वालिटी को मॉनिटर कर सकेगा कि एयर कैसी है, दूषित है, प्रदूषित है, क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला और क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का आखिरी प्रश्न है, और प्रश्न इस तरह से है, किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी की शुरुआत की है। तो दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय ने शुरुआत की है भारत मिशन अकादमी की, स्वच्छ भारत मिशन अकादमी की। ठीक है दोस्तों, चलिए ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अब बढ़ते हैं आज की इम्पोर्टेंट बुक्स की तरफ, और आज की इम्पोर्टेंट बुक्स में है लेजेसी ऑफ लर्निंग। लेजेसी ऑफ लर्निंग पहली किताब है आपका, और इस लेजेसी ऑफ लर्निंग जो लिखी है वो है सविता छाबड़ा ने लिखी है,
और इस किताब में दोस्तों जो भगवत गीता है ना, उसे सरल भाषा में लिखा गया है लेजेसी ऑफ लर्निंग में, ठीक है। दूसरी किताब है आवर ओनली होम, ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, जो लिखी है दलाई लामा ने। जो आप जानते हो दलाई लामा कौन है? दलाई लामा है जो तिब्बत के धार्मिक गुरु हैं, उन्हें दलाई लामा कहा जाता है, तो उन्होंने लिखी है ये किताब, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है सानिया नेहवाल, ताई रिन्यू यिंग, रांची सेन, कैरीना, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप इसे शेयर करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।